आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। आज स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन के क्रम में कहीं पढ़ा था किसी पुस्तक में, और मैंने अपने बाल संस्कार शाला के बच्चों को यह पढ़ाया था गुरुदेव के विचारों को। विचार शक्ति सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए उन्होंने कहीं लिखा, अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखें, क्योंकि वे एक दिन शब्द रूप में मुखरित होंगे। अपने शब्दों पर इससे भी पैनी दृष्टि रखें, क्योंकि वे ही एक दिन कर्म रूप में मुखरित होंगे। अपने कर्मों पर उससे भी पैनी दृष्टि रखें, क्योंकि ये ही आदतों में परिणत होते हैं। यही आदतों में परिणत होते हैं, और अपनी आदतों पर और भी पैनी दृष्टि रखें, क्योंकि आदतें ही चित्त में संस्कारों के रूप में जड़ जमा कर बैठ जाएंगी। इन्हीं संस्कारों से चरित्र का निर्माण होकर रहेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मित्रों, जब इस पर चिंतन मनन करते हैं तो गायत्री महाविज्ञान की शुरुआती पृष्ठों में, शुरुआत के कुछ पृष्ठों में हमने पढ़ा था कि व्यक्ति के भीतर बहुत सारी शक्तियां समाहित हैं। कौन कौन सी शक्ति? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त, और चित्त से भी सूक्ष्म अहंकार। इसका ही विवेचन जब करते हुए हम कहीं जाते हैं तो ये बातें आती हैं, ये शब्द आते हैं। जैसे अभी आपको पढ़कर सुनाया, उसमें संस्कारों के रूप में जड़ जमा कर बैठ जाती हैं। कहाँ पर? आदतें हमारे चित्त में संस्कारों के रूप में जड़ जमा कर बैठ जाती हैं, और इन्हीं संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। आदतें चित्त में जाके, चित्त जो मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म चित्त। तो ये चित्त क्या है? चित्त में कहाँ जमा की बैठ जाती हैं? हमारे अंतःकरण में मौजूद है। मन दिखता नहीं, लेकिन है, पूरी बॉडी को गवर्न करता है। बुद्धि दिखती नहीं, लेकिन काम करती है, पूरी बॉडी को हिला के रख देती है। काम, जो भी विचार हमारे मन में उठता है उसी पे एक्टिवेट हो जाता है। मन से ही उपजती हैं वो विचारणाएं, और उस पे एक्टिवेट होती है बुद्धि, और बुद्धि जब एक्टिवेट होके चित्त में जमा हो जाती है। चित्त यानी कि हमारे अंतःकरण में बैठा एक ऐसा चित्रगुप्त जो हर क्षण हर क्षण लिखता रहता है। कर क्या रहे हो तुम?
विचार कैसे उपज रहे हैं? और विचार जब उपजे तो उसमें बुद्धि ने क्या किया? बुद्धि की क्या उस पर दे रही है आपको दिशा निर्देश? और वही चीज़ें अगर होती नहीं बराबर बराबर बराबर, तब वो जाके चित्त में बैठ जाती हैं और चित्त में वहाँ लिखा पड़ी होती रहती है। चित्रगुप्त महाराज लिखते रहते हैं कि हाँ आपने क्या सोचा, फिर क्या उस पर तुमने काम किया, बुद्धि ने क्या निर्णय दिया, और बुद्धि के बाद एक विवेक होता है, विवेक से क्यों नहीं पूछा, वगैरह वगैरह। यही है कर्म विधान। क्योंकि जो हम करते हैं करके फेंक देते हैं, सोचते नहीं कि वो फेंका नहीं है कहीं भी, वो अंदर घुस गया है और वो निकलेगा जब कभी ना कभी। हमने किसी के झापड़ मार दिया, वो चित्त में लिख लिया उसने कि इसने बेकार ही में झापड़ मारा। तो झापड़ का मारने का उसके मन में, जिसको मारा था उसके मन में कैसा रिएक्शन हुआ, उसके अनुसार कर्म फल सिद्धांत के अनुसार दंड सुनिश्चित हो गया, वहीं चित्त में हो गया। चित्रगुप्त ने कर दिया, चित्त को चित्रगुप्त मान सकते हैं। तो ये चित्रगुप्त सब देखता रहता है, सब लिखता रहता है, इससे नहीं बचा जा सकता। दुनिया के किसी कोने में जाके भी नहीं बचा जा सकता। सरकारी नियमों में कोई अगर लीक पोल है तो वकीलों के माध्यम से, जज के माध्यम से उसके निर्णय को तो बदला जा सकता है। लेकिन जो हमारे चित्रगुप्त ने लिख दिया है, हमारे कर्मों का विधान का प्रतिफल, दंड और उसके कर्म के अनुसार क्या दंड और क्या उसका उपहार सुनिश्चित हुआ है, जो लिख दिया है वो होकर रहना है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तब फिर पूजा पाठ से क्या हो सकता है? क्या कोई उपाय किए जाएं तो उससे हो सकता है? ऐसा होता अगर तो साहब फिर तो सोचने की बात है। फिर तो भगवान को भी हम रिश्वतखोर कह सकते हैं। फिर तो वो दंड विधान भी बदला जा सकता है। बड़े बड़े लोग दंड करते और कुछ भी कर सकते, ले दे के मामला सुलटा लेते, भगवान जी की पूजा पाठ करके अपने दंडों का प्रतिफल बदल लेते हैं। लेकिन होता नहीं। हम जाल जंजाल में फंसे रहते हैं कि हमने कर्म किया है, अब आफत आ रही है, अब इस आफत से कैसे बचा जाए। भागते हैं इधर उधर, ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं, कभी हम तंत्र मंत्र में, विशेष पूजा पाठ में फंस जाते हैं। मुख्य जो बातें हैं उसमें भगवान को एक तरफ बिठा के हम उसके जो कर्म व्यवस्था है उसको चैलेंज करने में लग जाते हैं और भी उलझ जाते हैं। तो क्या विधान बदला जा सकता है? क्या जन्मपत्री इत्यादि के माध्यम से मूंगा पन्ना जैसे नग पहन के हम अपने दंड विधान को बचा सकते हैं? क्या कोई उपाय हमारे दंड विधानों को परिवर्तित कर सकता है? इस पर चिंतन करते हैं, अगर मनन करते हैं तो ये समझ में यही आता है कि नहीं, अगर गीता में भगवान ने कर्म फल सिद्धांत
इनबिल्ट करके छोड़ दिया है कि तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपके फल सुनिश्चित हो जाएंगे। बस हाँ, बहुत सारे, अगर आपने, गुरुदेव कहते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि बेटा एक तरीका है कि तुम्हारी आत्मा को जब ही कष्ट होता है कि हमने कुछ गलत किया है, तो गलती की सजा जो मिलनी है वो तो मिलनी है, वो तो हमें मानना ही पड़ेगा कि जो भी सजा मिलनी है वो मिलनी है, वो मिलेगी और हम उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि अज्ञानता में हमने वो कर्म कर डाला है, उसका हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन अगर हमें ज्ञान हो गया कि मौज मजे में हमने बहुत सारी हरकतें ऐसी कर डाली हैं, क्रियाएं ऐसी कर डाली हैं कि जिन पे हमें लज्जा आती है, हमारी आत्मा में ग्लानि होती है कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए था ये, तब क्या करें? गुरुदेव लिखते हैं बेटा तब तो एक ही कार्य है, उनके प्रतिफल में जो दंड भोग है वो तो भोगना पड़ेंगे, लेकिन हाँ, उस आत्मिक ग्लानि से बचने के लिए एक तरीका है, वो है प्रायश्चित। अब प्रायश्चित किसी कर्म का कैसे किया जाए, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं, हमने पढ़ा है, सुना है उनकी, उसका भी एक ही तरीका है कि ईश्वर का कार्य जो छूट गया है तुमसे, पूजा नहीं कि बैठ के घंटी लेके जुट गए भगवान जय जय जगदीश हरे, पूजा नहीं, वो कहते ईश्वर का काम। कौन सा काम? किस तरह का काम? हनुमान जी को सुना है, उनका चालीसा पढ़ा है, उनके दर्शन किए हैं, सभी ने किए, सभी हनुमान जी के बड़े आशीर्वाद के आकांक्षी रहते हैं कि बहुत ताकतवर हैं, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कर देंगे, लेकिन तब करेंगे जब उनकी जैसे काम करें हम। भगवान के प्रति उन्होंने जो कार्य किए थे, भगवान के आदेश को माना था। भगवान ने कहा सीता का पता लगा के आओ, और वो गए, समुद्र लांग गए, चाहे तो गिर पड़ते, समुद्र में गिर के मर भी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आत्म बल, आत्म तेज, आत्म शक्ति का जागरण किया अपने अंदर, और भगवान के काम के लिए चाहे मर जाएं, लेकिन समुद्र लांग के जाएंगे, पता लगा के आएंगे। वहाँ जब बदमाशों ने उन पर अटैक किया कि साल इसको मार डालो और इसकी पूंछ जला दो, उसका ये कर दो, इसको कुछ सजा दे दो, तो अपनी पूंछ में आग लगाकर भी उन्होंने तहस नहस मचा के भगवान का कार्य करके लौटे। तो भगवान का कार्य बिखरा पड़ा है, अराजकता फैली पड़ी है, उसके विरुद्ध हम खड़े नहीं हो पाते कि भगवान के इस पृथ्वी में अराजकता का तांडव नाच नहीं होने देंगे, और इसके विरुद्ध हम लड़ेंगे, लेकिन हनुमान जी जैसे ताकतवर तो नहीं। तो धरना प्रदर्शन गुरुदेव ने बताए, 7 आंदोलन बताए, उन आंदोलनों को करने के लिए बैठ जाओ, झंडा लेके बैठ जाओ। पर्यावरण संतुलन के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनका हम विरोध करते हैं, सरकार इसको सुरक्षित करे, यहाँ पेड़ कट रहे, वहाँ पेड़ कट रहे, इसी तरह के आंदोलन। नारी जागरण आंदोलन, नारी के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, हम विरोध करते हैं, उसका अपहरण हो रहा है, उसके साथ यौन शोषण हो रहा है, जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है। अखबार पढ़ते हैं ना, अखबारों में तो यही सब न्यूज़ रहती है, इनके विरुद्ध बैठ जाइए।
अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है, नारी को अश्लील माना जा रहा है, पिक्चरें ऐसी बन रही हैं, बैठ जाइए, आप आंदोलन करिए, कुछ करिए। तो नहीं साहब हम क्यों करें और लोग करेंगे, तो तब भगवान तुम्हारी पूजा से प्रसन्न नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे आंदोलन कर सकते हैं हम। बैठना है, बैठ भी नहीं सकते, विरोध में एक तख्ती लेके बैठ जाओ कि साहब ये खर्चीली शादी बंद करो, ये शादियां हमें बेईमान बनाती हैं, दरिद्र बनाती हैं। जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है शादियों में 10-10, 20-20, 50-50 लाख खर्च किए जा रहे हैं, वहाँ पे बैठ जाइए तख्ती लेके और पुलिस प्रशासन को उसकी सूचना दे दीजिए कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे 50 लाख का खर्च, अनावश्यक खर्च किया जा रहा है दहेज के नाम पे, खर्चीली शादियों के नाम पे। ये पैसा अगर समाज के काम आ जाए तो कितने गरीबों की इस 50 लाख में कम से कम 50 कन्याओं का विवाह हो सकता है, व्यवस्था बना के कायदे से। ये ईश्वर के काम हैं। सातों आंदोलन गायत्री परिवार के माध्यम से गुरुदेव ने लागू किए हैं, तो हमें इन आंदोलनों पर किसी भी तरह चलना चाहिए। अच्छी बातों को प्रसारित नहीं कर पाते, हम रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं अच्छी बातें, लेकिन उसे किसी से कहने में, बात करने में बात नहीं कर पाते कि हम किसी से बात करते समय कह दें कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो, तुम महत्वपूर्ण व्यक्ति हो संसार के सबसे। अपनी अंदर छुपी तमाम प्रतिभाओं को निकालो, प्रेरित करना है, बस बात ही तो कहनी है। इतने छोटे छोटे काम भी हम नहीं कर पाते। तो साथियों, हम कहाँ थे? विचारों पर चल रहे थे। फिर वह विचारों से चलते चलते मन बुद्धि चित्त पे आ गए, और फिर सबसे बड़ी ताकतवर सत्ता है हमारी, जो सूक्ष्म शक्तियों में शरीर में भरी पड़ी है, जेहन में भरी पड़ी है, वो है अहंकार। अहंकार सबसे बड़ी ताकत है हमारी। और अहंकार, गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तुम्हारे बारे में जो मान्यता है वही अहंकार है। अब उस अहंकार के पीछे हम सब उसी के पोषण में लगे। जैसे धन आ गया, झूमर लग गई घर में, अरे ये झूमर और अच्छी होती, ये तो 1000 रुपए में आ गई, अब कम से कम 5 लाख की झूमर ले आएंगे, लोगों को लगेगा कि अरे मैं बहुत वैभवशाली हूं। उसे हटा के 5 लाख की, 50 लाख की झूमर जो राजा ग्वालियर के महलों में लगी हुई हैं, अन्य महलों में लगी हुई हैं, ऐसे ही हम हो जाए। हम हैं नहीं राजा, लेकिन राजा बनने का ढांग, आडंबर हम खूब तरीके से करके दिखाएंगे। कैसे? लोगों को दिखाएंगे। लोग कहाँ हैं देखने वाले? अरे घर के लोग तो हैं, हम अपने पिताजी को दिखाएंगे, देखो हमने कितनी तरक्की की। हम अपने भाई को दिखाएंगे, हम अपने ससुराल वालों को दिखाएंगे, आसपास के परिवार को, लोगों को बुला के लाएंगे, देखो मेरा वैभवशाली आलीशान मकान। जो मकान भगवान ने शरीर के रूप में बना के भेजा था, उसकी कोई साफ सफाई नहीं, उस पर कोई अहंकार नहीं। उसका सही प्रयोग अगर हम करना सीख जाए, अपना अहंकार ईश्वर के रूप में विलीन करना सीख जाए, ईश्वर में विलीन करना सीख जाए, तो साथियों मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो सही वास्तविक शक्ति का यूज होना है,
वो होने लगे, और हम जब ईश्वर में विलीन होने लगेंगे, अपनी सारी शक्तियों को उसके अधीन करना शुरू कर देंगे, तो वो ईश्वर हमसे फिर कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करा लेगा, जिसके लिए उसने हमें यहाँ भेजा था। तो कोशिश करते हैं ईश्वर में समर्पण करने की। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अपनी विचारणा के साथ। अपनी विचारणा तो विचारणा रह नहीं जाती जब हम जिसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। हम श्री राम शर्मा जी को पढ़ते हैं और उन्हीं से रिलेटेड उनकी बातों को सुनते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी विचारक हैं वो कहीं ना कहीं उनकी विचारणा से प्रेरित हैं, अथवा ब्रह्मांडी चेतना से उद्भूत जो विचारणा उनके जेहन में आई और उस पर चल पड़े, आगे कदम बढ़ा दिया, तो निश्चित ही वो ईश्वर का कार्य कर सके। बहुत से उदाहरण हैं, आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन, अब्दुल कलाम, जिनके भीतर ब्रह्मांडी चेतना से जो विचार आए और उस पर चल दिए, वो ईश्वरीय विचार थे, और उस पे कदम बढ़ाकर आगे जाकर कुछ कर सके, वो उस व्यक्ति का साहस और धैर्य था, जिस पर चल के उसने कुछ इतिहास बनाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना, और ऐसी ही विचारणाएं आपके मन में भी उपस्थित होंगी, तो उनको व्यक्त कीजिए किसी भी तरीके से। ओम शांति।